गांव में रहने वाली निशा की शादी बड़े बेटे राजेश से हुई थी। शादी के बाद निशा अपने नए घर में आ गई। पूरा परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर देवर ननद सब एक साथ रहते थे। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद राजेश काम के लिए शहर चला गया। उसने कहा था कि वो जल्दी वापस आएगा, मगर धीरे धीरे महीने बीतने लगे। निशा पूरे दिन घर के काम करती और रात को अकेले अपने कमरे में बैठकर रोती रहती। ससुराल वालों को उसकी फिक्र कम थी। सब अपने अपने काम में लगे रहते। घर में सिर्फ एक इंसान था जो निशा का ध्यान रखता था, उसका देवर अर्जुन। अर्जुन हमेशा भाभी की मदद करता। कभी पानी भर देता, कभी बाजार से सामान ले आता, तो कभी चुपचाप पूछ लेता, भाभी आपने खाना खाया या नहीं। धीरे धीरे निशा को अर्जुन से बात करके अच्छा लगने लगा। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। निशा रसोई में अकेली बैठी थी। तभी अर्जुन मोमबत्ती लेकर वहां आया। उसने कहा, भाभी, आपको डर लग रहा होगा। निशा हल्का सा मुस्कुरा दी। उस रात दोनों पहली बार देर तक बातें करते रहे। निशा ने अपने दिल का दर्द अर्जुन को बताया। कैसे राजेश महीनों से वापस नहीं आया, कैसे वो अकेलापन महसूस करती है। अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उस दिन के बाद दोनों पहले से ज्यादा करीब आने लगे। अब अर्जुन हर छोटी बड़ी बात में निशा का साथ देता। गांव वाले भी धीरे धीरे बातें बनाने लगे। देवर भाभी कुछ ज्यादा ही साथ रहते हैं। लेकिन दोनों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अचानक शहर से खबर आई कि राजेश ने वहां दूसरी शादी कर ली है। ये सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सास ससुर भी सदमे में थे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। निशा अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई। तभी अर्जुन उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, भाभी, आप अकेली नहीं हैं। निशा रोते रोते अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। दिन बीतते गए। अर्जुन अब खुलकर निशा का साथ देने लगा। गांव वाले ताने मारते, लेकिन अर्जुन हर बार भाभी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता। एक दिन पंचायत में सबके सामने राजेश की सच्चाई सामने आ गई। उसने सच में शहर में दूसरी शादी कर ली थी और अब वापस आने वाला भी नहीं था। निशा टूट चुकी थी। तभी अर्जुन ने सबके सामने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। उसने कहा, अगर भाभी तैयार हों तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। पूरा पंचायत घर शांत हो गया। सास ससुर भी हैरान थे। गांव वाले फुसफुसाने लगे, लेकिन अर्जुन ने साफ कहा, मैं इन्हें जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ सकता। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि कोई इंसान सच में उसकी परवाह करता है। कुछ दिनों बाद परिवार की सहमति से दोनों की शादी हो गई। गांव वाले आज भी उस शादी की बातें करते थे, लेकिन अर्जुन ने कभी किसी की परवाह नहीं की। वो हमेशा निशा को खुश रखने की कोशिश करता। धीरे धीरे पूरा गांव भी समझ गया कि रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, दिल का होना चाहिए। जिस निशा को कभी अकेला छोड़ दिया गया था, आज वही अपने नए जीवन में खुश थी। एक शाम निशा घर की छत पर खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, अब कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। निशा हल्का सा मुस्कुराई और उसी पल उसे लगा, शायद किस्मत ने उसकी जिंदगी को दूसरा मौका दे दिया था।